जा रही है बांग्लादेश में, जहां पर हिंसा में 135 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक सोमवार को 135 लोगों की मौत हुई है। यह बड़ी जानकारी मिली। रविवार को 96 लोगों की मौत हुई थी और सोमवार की बात करें तो 135 ये संख्या। जब हिंसा हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ की गई, एक दूसरे के घरों में घुसकर मारपीट हुई है। 135 लोगों की मौत हुई है। रविवार को 96 लोगों की मौत हुई है। और अगर हम सिर्फ सोमवार की बात करें, मात्र एक दिन के अंदर 135 लोगों की मौत हो गई इस हिंसा में। सोमवार को 135 तो वहीं रविवार को 96 लोगों की मौत हुई थी। हिंसा लगातार यहां पर भड़कती जा रही। कल देर रात तक हिंसा होती रही। रात भर तनावपूर्ण स्थितियां लगातार बनी रही बांग्लादेश के अंदर। इस वक्त शेख हसीना भारत में मौजूद है। कल उन्होंने देश छोड़ दिया था, वो देश से निकलकर भारत आ गई थी और सेना ने मोर्चा संभाल लिया था। अभी भी सेना के कंट्रोल में चीजें, लेकिन उसके बावजूद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी तरफ शेरपुर जो जिला जेल है, वहां से कैदी भाग जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमरा चुकी है। ये तस्वीरें भी सामने आई थी। ये तस्वीरें लगातार ये कहने के लिए काफी है कि क्या स्थिति है इस वक्त बांग्लादेश की सड़कों पर। ये आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर जश्न मनाते हुए कुछ जवान यहां पर मिलिट्री के नजर आ रहे हैं आपको, और सेना के जवानों ने यहां पर फायरिंग करते हुए जश्न मनाया है। इसके पहले आप तस्वीरें देखेंगे सोशल मीडिया पर, कई तस्वीरें ऐसी हैं जब दूसरे देशों में भी, पाकिस्तान खासतौर से वो देश जहां पर जश्न की तस्वीरें सामने आई थी, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि शेख हसीना चली गई है और अराजकता फैल गई है बांग्लादेश के अंदर, और उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। अब आप देखिए बांग्लादेश में सिर्फ हिंसा की वजह से 135 लोगों की मौत हो चुकी है। सर, मेरा सवाल आपसे है कि शिवाजी कि पाकिस्तान और चाइना हो, मैनिपुलेशन की वजह से सिवाय देश बर्बाद करने के इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर हम बात करें श्रीलंका की भी, अपने कर्ज के तले दबा दिया था चाइना ने श्रीलंका को, और स्थितियां मैनिपुलेटिव यहां पर बांग्लादेश में नजर आ रही हैं। और तस्वीरें देखिए सर, बहुत ही दुख की बात है ये। हाँ बिल्कुल जी, देखो सच्चाई है, दो बातें हैं। एक तो सच है कि जो पाकिस्तान है उसकी आईएसआई बहुत जोरों से सक्रिय थी बांग्लादेश में, और उसने जमाते इस्लामी से मिलके ये कार्रवाई कराई है। और वो नहीं चाहते थे कि शेख हसीना रहे वहाँ, क्योंकि शेख हसीना के रिलेशन भारत के साथ बहुत अच्छे थे। भारत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो रहा था, उसके बाद कनेक्टिविटी बढ़ी थी और इन्वेस्टमेंट भी भारत वहाँ कर रहा था। ये पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं था, तो पाकिस्तान की जो आईएसआई और जमाते इस्लामी ने ये कार्रवाई कराई। अब जो बात आता चीन की, तो चीन के लिए एक प्रकार बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको भारत को घेरना है और वो बे ऑफ बंगाल के अंदर अगर वो चाहता है कि अपना दबदबा बनाए, तो वहाँ बांग्लादेश के अंदर वो चिटागोंग में मिलिट्री पोर्ट बनाना भी कोशिश कर रहा था। उसके बाद वहाँ पर वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है, वो एक प्रकार से तेस्ता जो बेसन है उसको भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। वो ये चाहता है कि सर, आप जमात इस्लामी की बात करते हैं, उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बता दूं मैं अपने दर्शकों को, मैं रोकना चाहूंगी आपको। बांग्लादेश से इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर, जमात इस्लामी का ऐलान कि जहां शेख हसीना है वहां दूतावास का घेराव हो। पनाह लेने वाले देश में घेराव का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। देखिए, जो लगातार इनकी सोच है, जो लगातार हिंसा फैलाने की और प्रदर्शन करने की, अब उसका ऐलान एक बार फिर से जमात इस्लामी की तरफ से ये कि जहां पर शेख हसीना वहां दूतावास का घेराव हो। पनाह लेने वाले देश में घेराव का ऐलान। इस वक्त शेख हसीना भारत में मौजूद है। और एक शिवाजी, इस पर मैं आपका रिएक्शन लूंगी। जमात इस्लामी की तरफ से ऐलान कर दिया है कि शेख हसीना जहां पर भी है, जिस देश में भी है, वहां दूतावास का घेराव करें। हाँ बिल्कुल, यही तो डर की बात है, क्योंकि हो क्या गया ये अभी क्योंकि शेख हसीना भारत में है, तो जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स और बढ़ेंगे। वहां पर हमारे जो दूतावास को घेरावा किया जाएगा ढाका के अंदर, ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। भारत चाहेगा कि ये शेख हसीना अब जितनी भी जल्दी भारत से छोड़ जाएं और जहां भी पनाह मिलती है उनको जाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई है कि जो पहले ही बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया और जो एंटी हिंदू सेंटीमेंट थे, मगर अब वो बड़े हैं, क्योंकि अब आक्रोश जो है उनका शेख हसीना के अगेंस्ट है। और अगर शेख हसीना को भारत रखता है, जितने भी देर भारत में रहती है, तो वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट और बढ़ जाते हैं, और वो एंटी हिंदू भी सेंटीमेंट जो लोग वहां पर हैं उनके अगेंस्ट आक्रोश जताया जा सकता है। ये जमाते इस्लामी जो ग्रुप है वो एक प्रकार से प्रो पाकिस्तान है। इन्होंने जब 1971 की लड़ाई थी उसमें भी पाकिस्तान का ही एक प्रकार से हेल्प की थी, तो ऐसे में वो एंटी इंडिया है
तो ये हमें बहुत ही सिचुएशन को संभल के फूंक फूंक के आगे कदम बढ़ने पड़ेंगे। हम चाहेंगे कि जो भी इंटरिम गवर्नमेंट आए, भारत उसके साथ अच्छे रिलेशन रखे और एक प्रकार कड़ी भाषा में बताए कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट एक्सेप्टेड नहीं है। भारत में सर, इस तरह की खबरें इस बात की तस्दीक करती हैं, पुष्टि करती हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भारत बहुत देर तक शरण नहीं दे पाएगा शेख हसीना को, और ये बहुत जल्दी हो सकता है कि शेख हसीना को भारत छोड़कर जाना होगा, कहीं और शरण लेनी होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सच्चाई यह है कि अगर भारत का बॉर्डर मिलता है बांग्लादेश के साथ, भारत के जो आप कुछ भी कहें, भारत को मेंटेन करने पड़ेंगे जो रिलेशनशिप जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो मुझे नहीं लगता कि प्रो शेख हसीना होगी। वो एक प्रकार से जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो कि एंटी इंडिया है, उनका ज्यादा श्रेय होने वाला है। तो ऐसे में अगर शेख हसीना ज्यादा देर रहती है तो जो एंटी शेख हसीना सेंटीमेंट है वो एंटी इंडिया में बदल सकते हैं। वो भारत नहीं चाहता, क्योंकि हमारे 7 से 8% हिंदू भी वहां पर, बहुत सारी स्थितियां सर इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। इस पे चर्चा विस्तार से हम आगे भी करते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। Zee News.